गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागिनी और मैं फिर से लेकर आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ खान सर के बुक को एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर। ओके, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सिंधु सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में हम पूरी तरह पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो भारत के प्रमुख धर्म होते हैं, उनके धर्म की विशेषताएँ, उनकी जानकारी, उनका जो उद्गाता कौन है, इनके बारे में हम इस बुक में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, मेनली बताया जाए तो जो प्रमुख धर्म है वो 6ठी शताब्दी से स्टार्ट हो गया था। ओके, जिसमें जो 72 संप्रदाय का विकास हुआ था। इसी जो संप्रदाय है जिसमें आ जाता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लिंगायत, आजीवक, कपालिक, शैव, वैष्णो धर्म, इस सारे जो धर्म है हमको डिटेल से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। ओके, तो चलते हैं जैन धर्म की ओर। जैन धर्म का संस्थापक जो है ऋषभदेव को माना जाता है, यानी प्रथम जो जैन धर्म है वो ऋषभदेव को माना जाता है। इनका संस्थापक जन्मदाता ये ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक जो होते हैं उसको तीर्थकर बोला जाता है। टोटल हमारे जैन धर्म के तीर्थकर हैं वो 24 थे। ठीक है, 24 के बारे में अच्छे से जानकारी करना चाहिए। ठीक है, आगे जो बीपीएससी का बीपीएससी के लेवल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें वो डिटेल से पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करना। ठीक है, जैन धर्म का जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन है? पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे। प्रथम जो है वो ऋषभदेव थे। ठीक है, और झारखंड के जो समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति किए थे कौन? जो पार्श्वनाथ थे वो। ठीक है, और इस कारण समेध शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी पर हो गया था। ठीक है, और जो ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने किया था वो चतुरायन धर्म के द्वारा किया गया था। चतुरायन धर्म जैन धर्म में मेनली जो होता है चतुरायन धर्म लिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो 4 बातें बोली गई है, जो प्रमुख बातें बोली गई है, ठीक है, इसमें मेनली बात है जो झूठ बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। मेनली जो धन संग्रह ना करना इसको अपरिग्रह बोला जाता है, और जो चोरी ना करना उसको अस्तेय बोला जाता है। ठीक है, अस्तेय भी बोल सकते हैं चोरी ना करना को, और धन संग्रह ना करना को अपरिग्रह भी बोल सकते हैं। मेनली जो है जैन धर्म में ये 4 बातों का ध्यान रखा जाता था, और मेन ये जो इसका चतुरायन धर्म है यही हमारे 4 धर्म है। ओके, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। ठीक है, जो न्यूनतम है। ठीक है, और प्रथम जो ऋषभदेव थे। ठीक है, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इनके पिता जो है सिद्धार्थ थे, और जो ये कौन थे? ये ज्ञात्री कुल के राजा थे। जो इनके पिता सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्री कुल के राजा थे, और इनकी माता त्रिशाला थी। माता कौन थी? माता इनकी त्रिशला थी। ठीक है, और जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके जो बड़े भाई थे वो नंदीवर्धन थे। कौन थे? नंदीवर्धन थे। इनका जन्म जो 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था। किसका? महावीर का। यानी हम महावीर के इन सारे बातों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, माता कहाँ की थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, और इनके जो बड़े भाई थे वो नंदीवर्धन थे, और पिता जो थे सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। ठीक है, और इनकी पत्नी थी यशोदा थी, और इनकी जो बेटी थी अनुजा थी जिसको प्रियदर्शनी भी बोला जाता था। ठीक है, और इनके जो दामाद थे वो जमाली थे। ठीक है, मेनली वो है तो ये 30 वर्ष के जो महावीर हैं 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे, और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम एक गांव का नाम है, 1 साल के नीचे रेजू पालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो मिला था। मेनली ये ज्ञान की प्राप्ति को हमेशा बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? ठीक है, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या हुई महावीर की, और ये तपस्या के बाद जाम्बी ग्राम में 1 साल के नीचे जो रिजू पालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। कि किसमें? जैन धर्म में। ये हम जैन धर्म से ही पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो किसको बोला जाता है? महावीर स्वामी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें कैवलीन यानी जीन या निग्रोध कहा गया। ठीक है, जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता, और निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। ओके,
इनका जो पहला उपदेश है वो राजगीर में दिए थे, ठीक है, जबकि अंतिम उपदेश जो थे वो पावापुरी में दिए थे। यानी जो प्रथम बार वो अपने जैन धर्म के बारे में लोगों को समझाने के लिए पहले वो राजगीर में गए, और अंतिम में उनके डेथ होने के पूर्व वो अपने उसके बाद पावापुरी में गए। पावापुरी में जाकर वो अपने जैन धर्म के बारे में बताएं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पंचायन धर्म दिया। कौन सा धर्म दिया? पंचायन धर्म दिया। पहले तो 4 धर्म थे, इस 4 जो झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने पंचायन धर्म स्टार्ट कर दिया, जिसमें से एक धर्म को और जोड़ दिया गया जो ब्रह्मचर्य, जिसमें किसी को विवाह नहीं करना है, ठीक है। ये आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में ये 4 को, जिसमें क्या बोले यहाँ पर थोड़ा ये अपरिचय भी बोल सकते हैं इसको, धन नहीं संग्रह करना को, और ये अपरिग्रह भी बोल सकते हैं, ठीक है। और चोरी नहीं करना को उस्तय भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे महावीर स्वामी के त्रिरत्न है, ठीक है। कि त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, ठीक है। इन बातों को त्रिरत्न बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे महावीर स्वामी ने ईश्वर का अस्तित्व को नहीं जाना था। त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। हम पढ़ चुके हैं जो ईश्वर है, महावीर को ईश्वर का अस्तित्व को बिल्कुल जानकारी नहीं थी, नहीं माने, सॉरी, ठीक है। उनको ईश्वर पे बिलीव नहीं था और ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। हालांकि बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता था, ठीक है। जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध थे ये लोग। जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर थे वो मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोध थे। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया, ठीक है। इनको पुनर्जन्म पर पूरा बिलीव था और इनको जो पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रीजन बताया गया वो आत्मा को बताया गया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म की मुक्ति मिल जाती है। मेनली आ जाता है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए के सबसे बड़ी जो पहलू क्या होता है वो हमारा क्या होता है? आत्मा, ठीक है। महावीर स्वामी के अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिए थे, ठीक है। यानी हिंसा नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और प्यार पूर्वक किसी से बातें करना, और किसी प्रकार का किसी भी पशु या पक्षी की हत्या नहीं करना, ठीक है। जैन धर्म में ये सबसे अच्छी बातें लगी, ठीक है। जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया था। कृषि पर रोक इसलिए क्योंकि जब हम खेतों में हल चलाते हैं उस वक्त नीचे जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हल चलाते हैं वो तो उस जीव की हत्या हो जाती है। और जैन धर्म में ये बातें फिक्स है कि किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी है, जिसकी वजह से कृषि पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। युद्ध में है कि युद्ध में कोई भी पर्सन घायल भी हो सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है, तो इसलिए इन 2 चीज़ों पर रोक लग गया, ठीक है। स्वामी के दिए गए उपदेशों की 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया था, ठीक है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन बुक माना जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी के अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। 668 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गया था। कब मृत्यु होता? 668 ईस्वी में पावापुरी में इनका डेथ हो गया था। जो भद्रबाहु तथा अस्तुलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे, ठीक है। और जैन धर्म आगे चलकर भद्रबाहु और अस्तुलबाहु में दोनों अलग अलग बट जाते हैं, आगे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मौर्य काल के जो मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक लेकर चले गए थे, ठीक है। इन्हीं के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, ठीक है, और जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में संलेखन विधि से अपने प्राण त्याग किया था, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में संलेखन की जो संलेखन विधि होता है वो प्राण त्याग को बेसिकली इसी को मानते हैं, ठीक है। इस भीषण काल में भी अस्तुलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके गए। हमारे जो भद्रबाहु हुए वो चले गए, जो चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ भी गए कर्नाटक की ओर, ठीक है। बट ये जो अस्तुलबाहु हुए वहीं पे रह गए, ठीक है। और ये लोग दोनों अलग अलग क्षेत्र से अपना विकास स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट गए, और किंतु इन दोनों में विवाद हो गया किसी कारणवश। उनकी दोनों की कुछ कुछ बातें अलग अलग हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से उन दोनों में फूट पड़ जाती है, अस्तुलबाहु और
भद्रबाहु के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो थे वो निर्वस्त्र थे। इनका बात ये है कि जो निर्वस्त्र यानी कपड़े नहीं पहनना, ठीक है, जिन्हें दिगंबर कहा जाता था। और जो स्थूल बाहु थे वो श्वेतांबर उनको बोला जाता था, जिसमें ये था कि आप श्वेत कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, इनमें इन दोनों में यही विवाद स्टार्ट होने लगा। ठीक है, जबकि स्थूल बाहु में श्वेत कपड़े पहनना था। ठीक है, और आगे चलकर जो जैन धर्म का विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। ठीक है, ये 2 जैन संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहली जैन संगीति और दूसरी जैन संगीति। पहली जैन संगीति जो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और उसी में बाद जो भद्रबाहु ने 12 उपांग नामक एक पुस्तक की रचना भी की थी। ठीक है, जो द्वितीय जैन संगीति है वो 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है, प्रथम जो हुआ था हमारे पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा जो हुआ था गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है, इसकी जो नेतृत्व किए थे वो देवाश्री श्रम किए थे। ठीक है, और उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। इसमें 12 अंक की और द्वितीय जैन संगीति में 12 उपांग की चर्चा किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जैन जो प्रमुख जैन धर्म की मंदिर है, वो जैन मंदिर कौन कौन सी जो फेमस मंदिर है। ओके, पहला है जो मौर्य काल में मथुरा जैन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, और दूसरा है कर्नाटक में चामुंडी शासकों ने गुप्तेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसे बाहुबली का भी मंदिर बोला था। चामुंडी शासकों के द्वारा जो बनाया गया था गुप्तेश्वर का जैन मंदिर। ठीक है, थर्ड है हमारा मध्य प्रदेश में जो चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया था। ये जैन से ही रिलेटेड। ये चंदेल शासक के द्वारा जो खजुराहो में मंदिर थे, ये सबसे फेमस नदी है। ठीक है, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल, यानी जो खजुराहो में हिंदू प्लस जैन दोनों को पवित्र बताया गया है और उनका रचना भी किया गया है। जबकि जो अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में जो माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का जैन मंदिर है, वो किसके द्वारा बनाया गया था। बिमल शाह के सामंत वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। ठीक है, स्पेशली जो राजस्थान के माउंट आबू है। ठीक है, उसके माउंट आबू जो पहाड़ी है उस पर दिलवारा का जैन मंदिर बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस। पहले हम आपको बता चुके थे, जो श्वेतांबर थे उसका संस्थापक स्थूल बाहु, जो दिगंबर थे उसका संस्थापक भद्रबाहु। श्वेतांबर की मेनली बात की जाए तो इसमें बदलाव, यानी श्वेतांबर जैसे जैसे जैन धर्म आगे बढ़ता गया, श्वेतांबर के जो भी लोग थे उसमें बदलाव करने की कोशिश की, क्योंकि वो बोलते थे कि आगे बढ़ने के लिए कुछ कुछ बातें अगर गलतियां हमारे बीच है तो उसको सुधार कर हम आगे भी कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे। बट भद्रबाहु थी कि जो जैन धर्म के पहला जो नियम दिया गया उसी नियम का हमेशा पालन करना है, हमें आगे जाकर किसी भी नियम को अपने इसे जैन धर्म में ऐड नहीं करना है। तो जो जहाँ दिगंबर यही थे कि जो जहाँ था वहीं रह गया और अपने जो विचार जो उनका व्यवहारिक था वो सब कुछ एक ही तरह का, लेकिन जो श्वेतांबर थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे। ठीक है, बट भद्रबाहु में ये था कि आपको कपड़े नहीं पहनना था। महिलाओं को जो मोछ मिलने लगा, अब महिलाओं का मोछ नहीं दिया जाता। इससे बात फिक्स होता है कि पुराने जो भी साम्राज्य से मतलब जो भी पीढ़ियाँ चल रही थी उसमें महिलाओं को मतलब नीचे यानी शूद्र के जैसा ही रखा जाता था। ठीक है, बट धीरे धीरे श्वेतांबर में महिलाओं को हक मिलने लगा, उनको मोक्ष मिलने लगा, जैन धर्म अपनाने के लिए भी उनको बोला गया। बट दिगंबर ये लोग ये बोलते थे कि महिलाओं को इसमें आपको नहीं रहना है। ठीक है, ये बात तो थोड़ा अलग है। ठीक है, उसके बाद 4 है हमारा कि जो 19वीं तीर्थंकर थे मल्लिनाथ थे। ठीक है, और मल्लिनाथ जो महिला थी यानी जो हमारे 24 तीर्थंकर थे उसमें 19वें जो नंबर के थे वो मल्लिनाथ, यानी जो फर्स्ट से लेकर 18 तक जो लोग थे वो हमारे पुरुष थे, बट एक अंतिम तक उसको सुधार करते करते 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को ऐड कर लिया गया। बट जो दिगंबर लोग थे उसमें जो 19वें तीर्थंकर थे वो पूर्व पुरुष ही थे, यानी इनकी पीढ़ियाँ हमेशा पुरुष तक ही सीमित रह गया। बट श्वेतांबर में महिला को भी ऐड करने वहाँ पर लाने लगा लोग। ठीक है, मेनली तो 24 तीर्थंकर थे जो ये जैन धर्म में थे।
तो यहाँ पर 3 दिया गया है, तो हम 3 को ही पढ़ लेते हैं। जो ऋषभदेव हैं वो वृषण थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। और पारसनाथ थे वो सर्प का फन, जिनका प्रतीक चिन्ह था। और महावीर स्वामी थे वो शेर थे, ठीक है। ऋषभदेव जी तो प्रथम थे, ठीक है। और महावीर जो है वो अंतिम 24 नंबर का तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, हम जैन धर्म के डिटेल से जानकारी कर लिए, वहाँ के महावीर के बारे में, उनके पिता के नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके बारे, उनका साम्राज्य, उनकी पीढ़ियाँ कैसे आगे बढ़ी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है, इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध से हुआ था। बेसिकली महात्मा बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म लाया गया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और जो पिताजी थे वो सुद्धोधन थे। माता जो थी महामाया थी, ठीक है। और जो मौसी थी वो प्रजापति गौतमी थी। क्योंकि ये बात फिक्स है कि बौद्ध धर्म का जब जन्म हुआ था उस टाइम उनकी माता का डेथ हो गया था, तो जिसके कारण उसकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, उनका जो पालन पोषण था वो हमारी प्रजापति गौतमी के द्वारा ही किया गया था। क्योंकि जन्म के 1 सप्ताह के बाद ही महामाया जो उनकी माता थी उनका डेथ हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ये इन जो बौद्ध धर्म के घोड़ा था उसका नाम कंथक था, जो कंथक थे, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म के सारथी है वो चना है, ठीक है। पत्नी जो यशोदा यानी 16 वर्ष के एज से उनकी शादी हुई थी, ठीक है। बेटा था वो राहुल था। और जन्म जो हुआ था बौद्ध धर्म की बुद्ध की, वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। बेसिकली जो बुद्ध हैं वो शाक्य कुल के थे, ठीक है। और जो जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में नेपाल का लुम्बिनी में। और जो मृत्यु जब हुआ था 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष के उम्र में हुआ था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी बोला जाता है। ये भी कोई किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि कनक मुनि किसको बोला जाता है और शाक्य मुनि किसको बोला जाता है। बेसिकली जो एशिया ऑफ लाइट है, ये लाइट ऑफ एशिया है, उस बुद्ध को ही बोलते हैं, ठीक है। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन 4 अवस्थाओं में देखे थे, ठीक है। मेनली वो 4, जब भी वो अपने घर त्याग दिए और वो वनवास वो चलने लगे, तो उनको 4 चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा उत्तेजित किया और बहुत आगे मतलब उनकी थिंकिंग, सोच और उनको ज्ञान के लिए खोज में निकल पड़े। वो 4 चीज़ वो क्या क्या देखे ये है, ठीक है। पहला वृद्ध व्यक्ति को देखें, सेकेंड जो है बीमार व्यक्ति को देखें, थर्ड जो है शव को देखें, और फोर्थ है सन्यासी को देखें। इससे इम्प्रेस होकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, ठीक है। और ये जो 4 बातें हैं उनको ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है। नेक्स्ट है जो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद 29 के वर्ष में अवस्थ में ग्रीक की त्याग दिए, यानी 29 का उनका एज था, वो तो अपने घर से चले गए, ठीक है। इनके अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, यानी इनके जो गुरु थे अलार कलाम के, जो सांख्य दर्शन के थे, यानी मेनली इनके गुरु कौन है? अलार कलाम है, ठीक है। रुद्रक राम का से योग दर्शन की शिक्षा ली थी, ठीक है। और रुद्रक राम जो को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है, और अलार कलाम से, ठीक है। और उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगवन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किए थे। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे, ठीक है। इसी वन में जो कन्या ने इनसे कहा कि बिना को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वो बजे ही नहीं, ठीक है। इस बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए, ठीक है। गया आने के बाद गया में इन्होंने जो बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो फाल्गु नदी के भी नाम से जाना जाता है, उसके नदी के तट ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ये बातें फिक्स है। यहाँ पर उस जैन धर्म में हम रेजुपालिका नदी पढ़े थे और साल वृक्ष के नीचे, बट जो बुद्ध हैं ये पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, फाल्गु नदी के भी, निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये सब कहाँ है? गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गया। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद महात्मा बुद्ध कर दिया गया, ठीक है। बुद्ध का अर्थ होता है यानी ज्ञानी व्यक्ति, और इसको लाइट भी बोला जाता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपने
5 मित्रों का उपदेश दिया। कितने ने? 5 मित्रों को उपदेश दिया। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। ठीक है, इन्होंने जो अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, यानी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दिया था, जो बिल्कुल बहुत भयानक व्यक्ति था। ठीक है, इस व्यक्ति को उन्होंने अपने ज्ञान से उस व्यक्ति को प्रभावित कर दिए और उसको उसके जीवन में बदलाव ला दिए। ठीक है, इनके सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे और उपाली थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गई। जहाँ हमारा जैन धर्म था वो स्थूल बाहु थे, श्वेतांबर में अपने महिलाओं को जो 19वें तीर्थंकर थे, एक महिला को शामिल किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग जो जैन धर्म अपने एक शिष्य के अनुमति मतलब कहने पर अपने जो यहाँ उनका जो ग्रुप था तो उसमें इन्होंने एक महिला को भी ऐड कर लिया गया। ठीक है, जो बौद्ध धर्म अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो गौतमी थी। गौतमी कौन थी? जो इनकी माता मौसी थी और इनका लालन पोषण भी यहीं की थी। ठीक है, और दूसरी जो महिला थी वो आम्रपाली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था वो तत्वी और तथा मल्ली था। कौन था? तत्वी और मल्ली था। ठीक है, नेक्स्ट है जो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे वो क्या था? ठीक है, पहला, संसार दुखों से भरा है। ठीक है, संसार क्या है? दुखों से भरा है और हर दुख का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ठीक है, और सभी दुखों का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो इच्छा होता है। इच्छा की वजह से ही लोगों की दुख आती है। ठीक है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी ये 4 जो कथन है वो महात्मा बुद्ध का ही प्रमुख बातें हैं। ठीक है, इन चारों बातों को ध्यान रखना था। ठीक है, इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग का अपना है। ठीक है, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी बोला जाता है। ठीक, अष्टांगिक का मीन्स ये होता है कि व्यक्ति को हमेशा बीच रास्ते में ही चलना चाहिए, ना ही उसको आसान समझ कर चलना चाहिए और ना ही उसको कठिन समझ कर चलना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो अपनी अनुयायियों के 10 ऐसी बातें करने को मना किया था। ठीक है, जिसे सील जो अनुयायी थे उनको 10 बातें को मना करने के लिए बोला गया, जिसे क्या बोला जाता है? सील बोला जाता है। ठीक है, सील की संख्या कितना है? 10 है। सील में जो महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन थे, कौन थे? अनेश्वरवाद थे, शून्यवाद थे, क्षणिकवाद थे। अनेश्वरवाद दूसरे बोला जाता है जो अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी ईश्वर को समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे ईश्वर को ये नहीं पता था कि ईश्वर है भी या नहीं है, बुद्ध का मानना था। ठीक है, शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और ना ही सर्वशक्तिमान है। ठीक है, क्षणिकवाद का मतलब ये है कि संसार सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है। ठीक है, अर्थात ये वस्तुएं क्षणिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, कौन थे? ये बातें हमेशा ध्यान रखना है। बुद्ध धम्म संघ, यानी त्रिरत्न है जो ये बुद्ध धम्म संघ है। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो पावापुरी के चंदू नामक शिष्य द्वारा शुकर मांस मशरूम भोजन में ग्रहण किया था। पहली बार जो शुकर मांस ने है वो मशरूम के भोजन महात्मा बुद्ध को दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? चंदू के द्वारा। इसके बाद उन्हें तबीयत बिगड़ने लगी और उनको डायरिया का डिजीज होने लगा। ठीक है, और यूपी के जो मल महाजनपद जो में स्थित है कुशीनगर में उनका प्राण त्याग दिया गया। ठीक है, वहाँ पर उनका डेथ हो गया। कहाँ पे? कुशीनगर में, ये जो मल महाजनपद में स्थित है। ठीक है, और कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, इन्होंने अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया। मैंने इनका डेथ होने से पहले ही बताया गए थे कि मेरी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पे भेज दिया जाए, जिसके वजह से इनको 8 स्थानों पर भेजा गया है। ठीक है, उसके बाद है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई, प्रथम जैन और सेकेंड जैन। ठीक है, प्रथम जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, द्वितीय जो हुआ था हमारा गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके भी बारे में जानकारी करेंगे कि जो 4 बौद्ध संगतियाँ वो कहाँ हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। ठीक है, हम बेसिकली इस चारों पॉइंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था 483 BC में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था 383 में हुआ था। और तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था 255 BC में हुआ था। उसके बाद चौथा बौद्ध संगीत हुआ था 172 ईसा
ईसवी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसका स्थान कहाँ का हुआ था? ठीक है, स्थान है राजगीर। पहला जो राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडल में होता था। इसको हम RVP से भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है राजा। राजा कौन थे? यानी प्रथम बौद्ध संगीति में अजातशत्रु थे और द्वितीय बौद्ध संगीति में कलाशोक थे और उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक थे और चौथी बौद्ध संगीति में कनिष्ठ थे। इसको हम के और कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन किया था, इसका नेतृत्व कौन किया था? ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगीति का शावकमीर के द्वारा, तृतीय बौद्ध संगीति का मोगलीपुत्र के द्वारा और चौथी बौद्ध संगीति का वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र के द्वारा। इसको MSM भी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपने अपने उच्चारण के हिसाब से इस लाइन बाई लाइन को अपने ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। जैसे जैन धर्म में दो भागों में बटा था, वैसे ही ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी दो भागों में बटा गया था। जैन धर्म से तो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे, बट हमारा जो बौद्ध संगीति है वो दो भागों में हीनयान और महायान के रूप में बट गए थे। इनके बारे में जान लेते हैं। हीनयान का मीन्स ये हुआ कि बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहाँ हमारा भद्रबाहु में था, भद्रबाहु के द्वारा जो दिगंबर थे, दिगंबर लोग थे, उसमें कोई बदलाव न होता। ठीक उसी प्रकार हीनयान है। ठीक है, महायान है कि ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करते थे। ठीक है, उनके उपदेश के अनुसार अगर उसमें कुछ चेंजिंग लाना है तो हम उसको चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। ये कथन किसका था? महायान शाखा के लोगों के लिए। ठीक है, शून्यवाद और ब्रजयान शाखा में टूट गया। महायान फिर भी दो भागों में टूटा। कौन कौन सी बात? शून्यवाद और ब्रजयान। ठीक है, नागा अर्जुन थे वो शून्यवाद को मानते थे। ठीक है, जो ब्रजयान शाखा थे बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। ठीक है, बेसिकली कारण इसी को माना जाता है, ब्रजयान को। ठीक है, इसमें मंदिरा मूर्ति पूजन वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। ठीक है, ये जो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये नेक्स्ट जो है, अब चलते हैं बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या क्या कौन कौन सी बातें की कौन कौन से चिन्ह को अपनाया गया। ठीक है, यहाँ पर आता है फर्स्ट गर्भ। गर्भ यानी जिस टाइम बुद्ध अपनी माता के गर्भ में थे, इस कथन को हम लोग हाथी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनको बुद्ध की माता को जब बुद्ध जब गर्भ में थे उनको हाथी की सपना आया था, जिसकी वजह से उसका प्रतीक हाथी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो जन्म, जब भी बुद्ध का जन्म हुआ तो उसको हम कमल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गृह त्याग। गृह त्याग, जब बुद्ध गृह त्याग किए उसको घोड़ा यानी किस घोड़ा से? वो कंथक घोड़ा था। ठीक है, और इसको महाभिनिष्क्रम किए थे। गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रम। ठीक है, इसके युवा अवस्था को क्या बोला जाता है? सार। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, इसको संबोधन बोलते हैं। ठीक है, और जो उपदेश प्रथम उपदेश जब दिए थे सारनाथ में महात्मा बुद्ध, तो उसको चक्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी समृद्धि को बोला जाता है बेसिकली शेर। ठीक है, और निर्वाण जो होता है पदचिन्ह होता है। क्या होता है? निर्वाण पदचिन्ह होता है। मृत्यु जो है स्तूप, जो जब भी बुद्ध की जब मृत्यु हुई बुद्ध की, उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे उनके ज्ञान की प्राप्ति मृत्यु वैशाख अप्रैल जो महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, जो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। जब भी वैशाख पूर्णिमा आता है उसको बुद्ध पूर्णिमा की वजह से एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है बिहार में। ठीक है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानताएं क्या थी? यानी जैन और बौद्ध धर्म के दोनों बातें एक ही थी। वो क्या क्या थी? ठीक है, सबसे पहली बात कि इन लोगों का ईश्वर पे बिलीव नहीं था। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, यानी जैन और बौद्ध दोनों धर्म मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, कर्म कांड के विरोधी थे। पुनर्जन्म पर इन दोनों का विश्वास था। ठीक है, और जो पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए है उनको मोक्ष यानी पुनर्जन्म से जो उसको छुटकारा पाना है वो मोक्ष, उसको मोक्ष बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हुए थे, यानी हिंदू धर्म को उनसे दूरी बनाए रखे और हिंदू धर्म को ये लोग नहीं मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है जो बौद्ध धर्म है, इनमें डिफरेंस क्या है? बौद्ध धर्म की क्या अलग बातें हुई और जैन धर्म की क्या अलग बातें हुई, और इन दोनों की क्या क्या अलग अलग
तो ये बौद्ध धर्म में जो थे और जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो मोक्ष की प्राप्ति थी वो सबसे बड़ी बाधा है, वो इच्छा होती थी, यानी इच्छा ही हमारी सबसे बड़ी संकट है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का कहना था, ठीक है। बट जैन धर्म में थे ये सबसे बड़ी बाधा आत्मा को बताएं, ठीक है। और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता था, ठीक है। और इसमें ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है, किसमें, जैन धर्म में कैवल्य बोला जाता है, ठीक है। इसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया और इसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए संलेखन विधि को अपनाया गया। ये वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण और इसके जो यहाँ पर बौद्ध धर्म के विनाश और जैन धर्म के विनाश, ये दोनों के बारे में हम अच्छे से जानकारी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर सो मच, बाय।